इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। तो ये मेरे पास सुबह में आया था, तो सोचे कि आप सबके लिए बनाया जाए। आपसे कमेंट भी कर रहे थे कि बनाइए बनाइए ओरिजिनल पेपर। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023। ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको समय दिए जाएंगे 2 घंटे। एक अच्छा सेवन। ठीक है, ये सब आई होप आप सब भर ही लेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये सब आपको भरना रहेगा। यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, सही प्रश्न को उत्तर निवार रहे हैं और इस तरह से निर्देश दिया हुआ है। तो क्या पहला, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। आप सही कीजिएगा ना, एगो तो 2 नंबर मिलेगा। इस तरह का 4 गो सवाल है और चारों सही कीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। इसी को पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। देखिए, कह अकबर ने निर्माण करवाया, तो अकबर ने निर्माण कराया क्या? बुलंद दरवाजा। खरीद बिक्री का नया माध्यम है, तो खरीद बिक्री का नया माध्यम है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट पे क्या होता है? खरीद बिक्री होता है। अमेजोन, गूगल, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब। गह भागलपुर में उद्योग है, तो भागलपुर में सिल्क उद्योग है। समझे, सिल्क उद्योग। तो यहाँ पर टिक मारेंगे क्या? सिल्क में। ठीक है, सिल्क में। घ निम्न में कौन आकस्मिक भू संचलन का परिणाम नहीं है? तो वो है क्या? ज्वालामुखी। ठीक है, तो क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से कीजिए। तो ये जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है ना, 2 गो, उसी में से क्या करना है? चुनना है। नंबरिंग सिस्टम सेम ही है, 2-2 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 4 गो है, तो 4 दूनी 8, टोटल 8 नंबर का रहेगा। पहला, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक डैश था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2 है, दैनिक उपयोग की चीज़ें एक ही छत के नीचे मिलती है, उसे डैश कहते हैं, तो उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है ना, मॉल जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। 3 है, पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है, तो सीमा कहा जाता है। ठीक है, सीमा। 4 है, हिमालय डैश पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। 3 देखिए, इसमें भी नंबरिंग सिस्टम वही है, एक सही मिलाएगा तो 2 नंबर मिलेगा और चारों सही मिलाएगा तो 8 नंबर मिलेगा। संगमरमर। ठीक है, संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। सस्ती वस्तुएं कहाँ मिलती है? साप्ताहिक हाट में। हाट यानी बाजार। जहांगीर ये सुविधा उपलब्ध कराया था न्याय की जंजीर का। ठीक है ना, उसमें भी शिकायत कर सकता था राजा से। मनसब, तो मनसब क्या? एक पद है। ठीक है, पद। 4 देखिए, 4 क्या लिखा हुआ? यहाँ बोला गया कि किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, कुछ 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो एक सही उत्तर दीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा और चारों सही उत्तर दीजिएगा तो कितना नंबर? 16 नंबर मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, पहला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साप्ताहिक हाट में क्या अंतर है? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर खाली जगह, तो यहीं पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल क्या है? इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, इसके बाद आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सब्जेक्ट का वीडियो भी अपलोड कर देंगे और इसी चैनल पे। 3 है, मध्यकाल में शहरों के विकास किन किन रूपों में हुआ? ठीक है, उसके बाद है, भूकंप से होने वाली क्षति से बचाव कैसे करेंगे? जल के कौन कौन से स्रोत हैं? घरेलू काम किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर कितना दिया हुआ? टोटल 6 दिया हुआ, इसमें से 4 आपको लिखना है। ठीक है, 4, तो ध्यान रखिएगा, बस 4 ही लिखना है। तो जो आसान लगे इन 6 में से तो 4 को याद कर लीजिएगा। 5वां में क्या बोला गया? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। अधिकतम। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो क्या बोला गया? ये 3 गो दिया हुआ। ठीक है, तो चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए और ये सब देख ही रहे आप सब। ठीक है, यहीं पर लिखना रहेगा। तो इसमें सबसे आसान मुझे क्या लग रहा, ये सेकंड वाला, मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगधर्मी शासक था, कैसे? ठीक है, स्पष्ट करना है, तो यही आपके लिए लिखा देंगे। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, बट यही आसान लग रहा है तो आसान है तो वही ना याद करेंगे। तो चलिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली आप ही के लिए क्या टाइप किए हैं, तो बहुत टाइम लगा है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साप्ताहिक हाट में क्या अंतर है? तो उत्तर लिखेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग मोल भाव नहीं करते हैं,
क्योंकि वहाँ सब वस्तुओं पर एक निश्चित दाम लिखा रहता है और वस्तुएं महंगी मिलती हैं। ठीक है, ये भी है। तो मोल भाव नहीं कर सकते, उसमें जितना दाम लिखा हुआ है ना उतने, अगर आप मॉल गए होंगे तो आपको पता होगा। लेकिन साप्ताहिक हाट में यानी साप्ताहिक बाजार में लोग मोल भाव करते हैं कि थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। ठीक है, और चीज़ें क्या है, थोड़ी सस्ती मिलती है। ठीक है, मॉल की तुलना में। 2 है वायुमंडल क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं। तो उत्तर लिखेंगे जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है चारों ओर से, उसे वायुमंडल कहते हैं। इनमें मुख्य गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन कौन सी गैसें हैं, तो 78%, 21%, 0.03% और भी ढेर सारी गैसें, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जलवाष्प, ओजोन गैस। ठीक है, मीथेन गैस, ढेर सारी गैस हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मुख्य गैस हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। फिर देखिए मध्यकाल में शहरों का विकास किन किन रूपों में हुआ। तो किन किन रूपों में हुआ, उत्तर लिखेंगे मध्यकाल में शहरों का विकास धार्मिक केंद्र, व्यापारिक केंद्र और सैनिक छावनी के रूप में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको कितना लिखना है, 4 गो ही लिखना है। तो कॉपी में लिख लीजिएगा और जो आसान लगेगा वही याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 भूकंप से होने वाली क्षति से बचाव कैसे करेंगे। उत्तर लिखेंगे भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपायों से अवगत कराएं। ठीक है, जब सभी लोगों को पता रहेगा कि भूकंप से कैसे बचाव करना है, तब ना लोग इसकी क्षति से बच सकेंगे। तो पहला क्या है, जागरूकता, लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरा है भवनों को वैज्ञानिक ढंग से भूकंप रोधी बनाया जाए। ठीक है, भूकंप रोधी। 5 देखिए जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो जल के कौन कौन से स्रोत हैं, तो उत्तर लिखेंगे जल के निम्न स्रोत हैं। तालाब हो गया, नहरें, कुएं, नदियां, सागर, महासागर, वर्षा हो गया, भूमिगत जल हो गया इत्यादि। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब स्रोत है। आगे देखिए घरेलू काम किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे घर को संचालित करने के लिए घर के अंदर किए जाने वाले काम को घरेलू काम कहते हैं। ठीक है, जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना आदि। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब देखिए अब आते हैं 10 नंबर वाला, ये 10 नंबरिया है तो उसको स्पेशली याद करके जाइएगा, 10 नंबर का। इसके पहले आपको सारा बताया ना, 6 गो बताया ना, इसमें से बस 4 गो याद करना है। ठीक है, अब आते हैं 10 नंबरिया, बस एक ही को बता रहा है, क्यों ज़्यादा समय बर्बाद करना, यही सबसे आसान है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रयोगधर्मी शासक था। ठीक है, प्रयोग करते रहता था, कभी ये काम कर दिया, कभी वो काम कर दिया। तो कैसे, तो देखिए उत्तर लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को एक प्रयोगधर्मी शासक कहा जाता है था। इसके निम्नलिखित कारण थे। ठीक है, कुछ कुछ नया काम किया और ये इसको कहा जाता है कि बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। ठीक है, तो पहला देखिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जिसके तहत उसने कांसे या तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, ऐसा करने वाले ये पहला शासक था। 2 है उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित किया। ठीक है, दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद। सोचा था कि साउथ में भी दक्षिण भारत में भी ना अच्छे से शासन करेंगे, लेकिन फिर से दिल्ली ही राजधानी कर दिया। ठीक है, फिर से। तो ये क्या हुआ, दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। तो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। ठीक है, तो इसी कारण इसको एक प्रयोगधर्मी शासक कहा जाता था। ठीक है, तो इतना आपके लिए स्पेशल टाइप किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।